राहुल की ये पहली बार पेट्रोल पंप पे नाइट शिफ्ट थी। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। 2-3 गाड़ियाँ आई, पानी और चिप्स खरीदे और चली गई। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात के 2 बजे के बाद सब कुछ अजीब होने लगा। सबसे पहले तो सीसीटीवी स्क्रीन पे एक अजीब सी गड़बड़ दिखने लगी। स्क्रीन थोड़ी हिल रही थी, जैसे बाहर से कोई सीसीटीवी कैमरा हिल रहा हो या फिर कोई जानबूझ के हिला रहा हो। बाद में राहुल को ऐसा लगा कि यार शायद सिग्नल वीक होगा, इसलिए कुछ ऐसा हो रहा है। फिर एकदम से ट्रिंग ट्रिंग बेल बजी, जो तभी बजती है जब कोई बाहर से डोर ओपन करता है, लेकिन बाहर तो कोई नहीं था। राहुल ने देखा दरवाज़ा खुला था, लेकिन कोई अंदर नहीं आया। उसने सोचा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। ये बात तो हम अपने आप से अंदर कहते हैं, लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर महसूस होने लगा था, क्योंकि उसके साथ उस वक्त कोई नहीं था। लेकिन जब उसने सीसीटीवी वापस देखा कि सिग्नल आया है या नहीं, तब एक काली परछाई उसे दिख रही थी। एक पतली और लंबी सी परछाई जो पेट्रोल पंप के कॉर्नर पे खड़ी थी। लेकिन जब राहुल ने वहाँ जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब राहुल का दिल तो तेज़ धड़कने लगा और वो वापस आके काउंटर पे बैठ गया। लेकिन तभी उसे ये फील हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका गला सूख गया। राहुल ने धीरे से पलट के देखा तो एक लंबी सी परछाई बिल्कुल उसके पीछे थी। उसका चेहरा, या शायद ये कहना चाहिए कि चेहरा था ही नहीं, बस एक काली परछाई थी वो। और एक अजीब सी आवाज़ उस परछाई से आ रही थी। फिर राहुल एकदम वहाँ से कूद के हटा, पर तब तक वो परछाई गायब हो चुकी थी। लेकिन वहाँ पर एक बदबू आ रही थी, एकदम गंदी सी। जब राहुल ने सीसीटीवी स्क्रीन में देखा तो स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी और स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ आया था। राहुल ने उसी रात वह पेट्रोल पंप छोड़ दिया और वापस वहाँ पर कभी नहीं आया। उस स्क्रीन पे क्या लिखा था उसे पता ही नहीं चला, लेकिन राहुल वो सब कुछ कभी नहीं भूल सकता। अमित एज अ वार्ड बॉय एक गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट के लिए गया था और वो आईसीयू वार्ड में था। उसके लिए नाइट शिफ्ट काफ़ी बोरिंग थी और उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लगता था, क्योंकि कैसा है ना कि रात के टाइम ज़्यादा कोई आता भी नहीं है और सिर्फ वहाँ पर उस वक्त इमरजेंसी पेशेंट ही थे, तो उनसे अभी बातें भी क्या करेगा वो। लेकिन एक रात वहाँ पर जो हुआ, उसके बाद अमित अपनी ज़िंदगी में कभी नाइट शिफ्ट नहीं लेना चाहेगा। उस रात आईसीयू वार्ड में सिर्फ 3 पेशेंट थे, एक बुज़ुर्ग, एक एक्सीडेंट हुआ पेशेंट और एक औरत जो कोमा में थी। बाकी स्टाफ अपने दूसरे काम में बिजी था और अमित मॉनिटरिंग रूम में बैठ के अपना रिपोर्ट लिख रहा था। रात के लगभग 2:30 बजे थे। उसके सामने ही सीसीटीवी की स्क्रीन थी, तो उसने ऐसे ही नॉर्मली स्क्रीन में देखा तो एक औरत आईसीयू कॉरिडोर में वाइट हॉस्पिटल गाउन पहने हुए चल रही थी। अमित को ये लगा कि कोई पेशेंट आईसीयू से बाहर निकल गया हो। जल्दी से वो वहाँ से उठा और आईसीयू रूम में गया, पर कॉरिडोर में कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी पेशेंट मिसिंग नहीं था। आखिरकार 3 तो पेशेंट थे। अमित ने वापस मॉनिटर रूम में जाके सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी तो सामने आईसीयू के बेड नंबर 3 पे जो पेशेंट कोमा में थी, वही औरत सीसीटीवी में कॉरिडोर में चलती हुई दिख रही थी। अमित का सर चक्कर खा गया। ये पेशेंट पिछले 1 महीने से हिल भी नहीं पा रही थी, फिर ये कैसे हो सकता है। उसने अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाया और दोनों ने वापस सीसीटीवी देखा
पर अब जो रिकॉर्डिंग थी उसमें कुछ भी अलग नहीं दिख रहा था। मतलब अमित ने जो देखा वो रिकॉर्ड अब सीसीटीवी में नहीं था। सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन था। डॉक्टर हंस के बोले, यार नाइट शिफ्ट का नया इफेक्ट लग रहा है तुझे, चल जाके कॉफ़ी पी ले। अमित भी अपने आप को समझाने लगा कि शायद उसका दिमाग थक गया होगा। लेकिन जैसे ही वो वापस आईसीयू वार्ड में गया तो उसका दिल एकदम से रुक गया। वो कोमा वाली पेशेंट जो 1 महीने से बिल्कुल हिली नहीं थी, अब उसकी आंखें खुली थी। और सबसे डरावनी बात, वो अमित को देख के हंस रही थी। एक अजीब सी, बिल्कुल अनैसर्गिक हंसी। अब वो किसको समझाए, डॉक्टर्स को क्या बताए वो। अमित इतना डर गया था कि उसने जैसे तैसे वो रात बिताई और उसके दूसरे ही दिन नाइट शिफ्ट छोड़ दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी अमित को बोलते कि रात को 2 बजे के बाद सीसीटीवी में एक औरत वाइट गाउन में आईसीयू कॉरिडोर में चलते दिखाई देती है। लेकिन उस सब का रिकॉर्ड एक भी सीसीटीवी फुटेज में आज तक नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी नाइट शिफ्ट की 2 कहानियाँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियाँ हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर अपने डर का सफ़र इस इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और क्या आपका भी शरीर ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनने के बाद ठंडा पड़ जाता है क्या, ये भी कमेंट करके बताओ।